अगर आपको पढ़ाई करना है तो कभी भी एक्सेप्शनल सब्जेक्ट में पढ़ाई मत करिए। क्या रीज़न है? बिकॉज जो मैं आपको बात अभी बताया, एक्सेप्शनल चीज़ से पढ़ाई नहीं करना, ये मेरा 10 साल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का आउटकम मैं बता रहा हूँ किसी भी चीज़ को स्टडी करने से पहले। रीज़न मैं आपके सामने देता हूँ। आप मान लो बीटेक में कोई सी ब्रांच की पढ़ाई करते हो, राइट? तो आप उसमें आज चाहते हो क्या कि मेरे को ये वाला मिलेगा चीज़, राइट? आपने वो चीज़ पढ़ाई कर लिया, लेकिन पढ़ाई करते करते आपको क्या मालूम हुआ कि भाई इससे ज़्यादा मेरे को इंटरेस्ट इस फील्ड में आ रहा है, बिकॉज इसने आपने थोड़ा बहुत काम कर लिया। अब क्या करोगे? आप तो पढ़ाई उसमें कर चुके हो, इसमें आने का चांसेस कम है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पढ़ाई कर लिया मान लो किस चीज़ में, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, और आपको इंटरेस्ट किस में लग गया? मान लो आपको इंटरेस्ट लग गया थर्मल पावर प्लांट के काम में। तो भाई जानने का आपके पास मौका नहीं है। तो जब भी आप कोई ब्रांच चूज कर रहे हैं, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से ब्रांच से आपको बीटेक करना चाहिए, ताकि आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज रहे, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो। ओब्वियसली हर ब्रांचेस के क्या होंगे, प्रोज एंड कॉन्स होंगे। मैं आपको जरूर बताऊंगा कौन कौन से ब्रांच जो है उनको आपको लेने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, और मेरे पास इनके काफ़ी अच्छे दो बड़े आपको वैलिड पॉइंट दूंगा, दो बड़े एग्जाम्स, दो बड़े रिक्रूटमेंट बोर्ड जो इंडिया में लगभग हर साल रिक्रूटमेंट करते हैं, और हजारों बच्चे उन जॉब्स के लिए क्या है, अपने दाव लगा देते हैं टाइम का, इंपॉर्टेंट टाइम का। तो एक एग्जाम होता है एसएससी जेई, जिसमें हमारे काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, और मतलब मेरे कांटेक्ट के इवन कुछ लोग जो हैं जो हमारे को हेल्प करते हैं एसएससी जेई के टेस्ट सीरीज या फिर कोर्सेज बनाने के लिए, जो हम फ्री में प्रोवाइड करते हैं कोर्सेज टॉप टेस्ट सीरीज यूट्यूब चैनल पर। और जो हमारा टेस्ट सीरीज है वो तो बहुत अफोर्डेबल है, तो उसके लिए इसीलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आप देखिए आपके स्क्रीन पर आ रहा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? अगर पहले देखोगे आप, सिविल इंजीनियरिंग है, 3 साल का आपका अगर डिप्लोमा है चलेगा, ठीक है। उसके बाद 2 साल आपका एक्सपीरियंस चाहिए अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है। अगर बीटेक कर रखा है कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर आते हैं इलेक्ट्रिकल पर, तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से आपका डिग्री होना चाहिए, राइट? या फिर और मतलब या फिर 3 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल और ऑटोमोबाइल में। ऑटोमोबाइल ब्रांच जो है डिप्लोमा का सिर्फ एक जगह यहाँ एलिजिबल है, वो भी इक्का दुक्का सीट होता है, इसमें इलेक्ट्रिकल वाला भी ले सकता है वो सीट, ठीक है। उसके बाद 2 साल एक्सपीरियंस है। तीसरा क्या, डिप्लोमा चाहिए सिविल में। चौथा क्या, डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में। नेक्स्ट क्या है, डिप्लोमा चाहिए। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, मैकेनिकल, 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 इलेक्ट्रिकल, राइट। इसका सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। ओके, सो आप देखेंगे सिर्फ सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इसमें जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है आपको एक जगह पर, खाली ऑटोमोबाइल है, उसमें भी सिर्फ एक पोस्ट के लिए। तो कितने वैकेंसीज होंगे? बहुत कम होंगे, उसमें 2-4 ही होंगे। उसमें इलेक्ट्रिकल वाला भी ले सकता है। इसका मतलब क्या है, अगर आप इनके अलावा कोई और ब्रांच लेते हो तो भैया आप तो एलिजिबल नहीं हो फॉर्म भरने के लिए। और अक्सर कैसे पता लगता है, जब आप देखते हो कि आपका साथी भर रहा है, मैं भर दूंगा, मैं भी प्रिपरेशन करूंगा सरकारी नौकरी का, आप एलिजिबल ही नहीं होते हो। फिर आपको रियलाइजेशन होता है आफ्टर कंप्लीट द कोर्स, मैं तो गलती जगह से पढ़ाई कर लिया। दैट इज वाई आई हैव क्रिएटेड दिस वीडियो। मैं इस वीडियो को बना रहा हूं फिलहाल, आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो एंड आपको हेल्प करने के लिए, ताकि आप बेटर ब्रांच चूज कर पाओ। मेरा यहां पर बोलोगे सर सीएससी भी नहीं है। देखो भाई, मेरा आपका बताना काम है कि कौन कौन से ब्रांचेस आपको लेना चाहिए, वो लास्ट में बताऊंगा। लेकिन मैं आपको भी उदाहरण दे रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं कि कौन कौन से ब्रांच में ज़्यादा बेनिफिट होता है। मैक्सिमम जितने आप देखो स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में, उसमें 2 ही ब्रांच का काम होता है। बिकॉज एक आपका हो गया पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट, जिसमें रोड वगैरह और ब्रिजेस वगैरह आता है अंडर स्टेट गवर्नमेंट, और एक होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो अंडर स्टेट गवर्नमेंट आता है। तो इनमें वैकेंसीज निकलते हैं, उसमें मैकेनिकल एलिजिबल नहीं होता है। अगर मैं पीएससी की बात करूं, पीएससी उसमें बोलो सर प्राइवेटेशन हो रहा है, सारे नहीं होंगे रे, कुछ ही होंगे, बाकी तो बचे रहेंगे ना। अभी देखो ना गेट में कितना लोगों का जॉब लग रहा है। वो ज़्यादा मीडिया मत देखा करो, दिमाग खराब हो जाएगा। जितने बचे हैं उनमें जॉब ले लो। एक ही आपको सीट चाहिए, 50 तो नहीं चाहिए। बोलने में आसान है लेकिन करने में डिफिकल्ट होता है, मुझे पता है, बट ऑप्शन आपके पास है। ऐसे अगर नौकरी चाहिए तो आपको ऐसे ही काम करना पड़ेगा। एक्सेप्शनल ब्रांच मत लो, एक्सेप्शनल पढ़ाई करो, मेहनत करो, तभी बात बनेगा।
एक्सेप्शनल ब्रांच क्यों नहीं लेने बोल रहा हूं? बिकॉज आपके पास ब्रॉड एस्पेक्ट नहीं होता है, ब्रॉड अपॉर्चुनिटीज नहीं होता है। दैट इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ टेकिंग एक्सेप्शनल ब्रांच। अगर उस फील्ड में मार्केट खराब हो गया, कुछ हो गया, तो भैया क्या करोगे? नॉन टेक में जाना पड़ेगा। 4 साल का पढ़ाई को आपको टांग के रख देना पड़ेगा, आपको पंखे के ऊपर। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट और एक बड़े एग्जाम का, उसका नाम क्या? यूपीएससी। आपके स्क्रीन पर दिख रहा हो कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल हैं। ऐसे सोच रहे हो? नहीं, मैं हाफ इंफॉर्मेशन कभी नहीं देता, फुल इंफॉर्मेशन देता हूं। एलिजिबल कोई भी है, मतलब अगर मान लो आपका कोई भी एलिजिबिलिटी का, मतलब कोई भी ब्रांच का बच्चा जो है ना यूपीएससी ईएससी को दे सकता है। यूपीएससी ईएससी का फॉर्म सिर्फ बीटेक वाले भर सकते हैं जो बीटेक करे हैं। और लेकिन बोलोगे सर फिर 4 ब्रांच क्यों दिखा रहा है स्क्रीन पर हमारे इसमें? इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। भाई खास बात यहां पर है, वो क्या है? आपको एग्जाम इन्हीं ब्रांच में ही देना पड़ेगा। मतलब आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो तो कोई भी एलिजिबल है, लेकिन जो क्वेश्चन आएंगे इन्हीं ब्रांच से आएंगे। या तो आप इलेक्ट्रिक से दे दो, या तो मैकेनिकल से, या तो सिविल से, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से। आप किसी ब्रांच से हैं, एलिजिबल हैं। तो मान लो आपने पढ़ लिया सीएससी और आप दे रहे हो इलेक्ट्रिकल से, भाई सारा पढ़ना पड़ेगा। मतलब प्रैक्टिकली मैं बोलूं, जस्ट लाइक इम्पॉसिबल टू क्रैक द एग्जाम। प्रैक्टिकली बोला जाए तो कोई कोई बच्चा होता है इक्का दुक्का, उसको लेके जिंदगी जी नहीं सकते भाई, उसमें तो बहुत कुछ हो जाएगा। उसको लेके मत चला करो पढ़ाई पुढ़ी के मामले में। पढ़ाई में एवरेज देखा करो, राइट? बिजनेस में एक्सेप्शनल चलता है, पढ़ाई में एवरेज देखो कि एवरेज में सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटीज मेरे को कहाँ मिल रहा है, उस हिसाब से ब्रांच चूज करिए। एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शनल जगह पर पढ़ाई करने का मौका नहीं मिल रहा है, राइट? मान लो स्पेस साइंस पढ़ना तो आईएसटी चले जाओ। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? अब बात करते हैं मेन मुद्दे पर। अब देखेंगे आपके सामने मैं जो ब्रांच का रिकमेंडेशन देने वाला हूं ये स्क्रीन पर है। आप इन ब्रांचेस से बीटेक कर सकते हैं। ये ब्रांचेस जो है मेरे हिसाब से जो मैंने देखा है इसमें काफी ब्रॉड एस्पेक्ट्स हैं, और जैसे मैंने सीरियल दिया हुआ है वैसे ही रिकमेंड मैंने किया हुआ है अच्छे कॉलेज से पढ़ने के लिए। कि इसी ऐसे कॉलेज नहीं, रैंक तो बहुत बढ़िया है एनआईआरएफ रैंकिंग, लेकिन अंदर जाओगे ढाक ढोल अंदर खोल, ऐसे वाला नहीं भाई। ऐसे मैंने एक वीडियो बनाया था कैसे इंस्टीट्यूट से बचना है, एक लाइन में उसका आंसर बताना चाहूंगा। वो है जहां पर भर भर के बच्चे हैं। कल ही मेरे को एक बच्चा मिला, बोले सर हमारे कॉलेज में, हमारे ब्रांच में तो कम से कम 1200-1300 बच्चे हैं, और मैकेनिकल में 70-80 हैं, सिविल में 30-40 हैं, और इलेक्ट्रिक में 10-20 है। तो भाई कहाँ से प्लेसमेंट होगा आपका? बड़ी दिक्कत आएगी प्लेसमेंट में। अभी तो हालत फिर भी सही है मार्केट का, अब जरा सोचो थोड़ा मार्केट खराब हो गया तो। और जो बच्चे हैं ना उसमें, जिसमें 1200 बच्चे, वो थर्ड ईयर का बच्चा था, थर्ड ईयर में है, उसका सेकेंड ईयर में कितने हैं पता है आपको? अभी जो सेकेंड ईयर में है उनके 2000 है, फर्स्ट ईयर में 2500 हो जाएंगे, बिकॉज भर भर के बच्चे आ रहे हैं रैंकिंग देख देख के। भैया दिक्कत आने वाली है, घोर दिक्कत आ सकती है, बता रहा हूं मैं आपको, डरा नहीं रहा हूं, आपको अवेयर करवा रहा हूं, ताकि आप कॉलेज वैसे चूज करें जहां पर भर भर के बच्चे ना आता हो। आप लोग मजा आता ना, हमारे कैंपस में 10,000 बच्चे, हमारे क्लास में 50,000 बच्चे। अरे भाई बच्चे हैं, केयर करने की जरूरत है। ऊपर से जो टीचर्स मिल रहे हैं, क्या बताओ, मैं बताना नहीं चाहता। अरे टीचर्स हमारे अच्छे नहीं बोलता है, बोले ऐसे ही किसी को उठा के रख लेते हैं। हालांकि ये गलत बात है कॉलेज मैनेजमेंट का, अच्छे टीचर देना चाहिए, बच्चों का भविष्य तो खेल रहे हैं। अब मैं क्या करूँ, कॉलेज का नाम लूंगा मेरे पीछे पड़ जाएंगे लॉ लेके, इसे कॉलेज का नाम ले नहीं सकता। आपको फैक्ट्स बता सकता हूँ किस कैसे बचना है आपको। अच्छा अब आते हैं जी, अरे सच बता रहा हूँ भाई, कल मिला था बंदा। आप सोच रहे हो ऐसे ही कहानी बना रहे हैं, सच बता रहा हूँ। अब बंदे को ला तो नहीं सकता, लेकिन मिला था। अब आंखों में देखो, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ आपको लग रहा है? कल डिनर करने गया था रात को, तो मेरे पास वो डोसा खा रहा था, तो एकदम से देख लिया मेरे को, वो आया मेरे पास, बोले आपका वीडियो भी देख रहा था मैंने, जो आपने बताया था सॉफ्टवेयर जॉब में जाने वाली है, जो लास्ट वीडियो बनाया था। हाँ, बोले सर सच बताया था आपने, ऐसे ही हमारे कॉलेज में सीट्स हैं। समझ रहे हो? अच्छा क्या क्या सीट, क्या जब मैंने इसको रिसर्च करा, टाइम लगाया भाई 2-4 घंटा नंबर ऑफ ब्रांचेस को निकालने के लिए। कहीं किसी वेबसाइट पर है ही नहीं ढंग का, सब जगह पर ऐसे ही गोल मोटोल बातें कर रखे हैं, पता नहीं क्यों, पैसे मिल गया होगा तो अच्छा क्यों बातें करेंगे। आप बोलोगे सर अभी तो पैसे लेते हो, भाई मैं कॉलेज से पैसा ऐसे बीटेक वालों से लेता नहीं, मैं ना प्रमोशन करता हूँ किसी का। मेरे पास आए हैं बहुत ऑफर है लाख लाख रुपए का, बिकॉज मुझे पता है इसमें ना आपको बहुत नुकसान जाएगा। मैं प्रमोशन करता हूँ ऑनलाइन कोर्सेज के, जो 1 साल 6 महीने के 3 महीने के होते हैं, कोचिंग के मैं प्रमोशन करता हूँ, बिकॉज उसमें आपको जो मैं प्रमोशन करता हूँ प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, मार्केट में उनका नाम होता है, तभी प्रमोशन करता हूँ। नहीं तो फालतू चीज़ों को प्रमोशन नहीं करते भैया, पहले बताया तो मैं। प्रमोशन वही करते हैं जो जिसमें लगता है मेरे को कि भाई हाँ आपको फ़ायदा मिल सकता है। ऐसे एक दो का आया था, तो उनका प्रमोशन मैंने नहीं करा, मैंने पैसे वापस कर दिए। भाई
प्रमोशन नहीं कर सकता आपका, बिकॉज आप जो मेरे को बोल रहे हो बोलने के लिए, या तो अपना वर्डिंग चेंज करो, बोले नहीं वही तो बोलना है, भाई पैसे वापस लो। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं एहसान कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ मेरे को पता है मेरे को कितना लिमिट तक काम करना है, बिकॉज मैं टीचिंग में रहा हूँ, मैं जानता हूँ बच्चों के दुख दर्द क्या है, मैं 4 साल पढ़ाया हूँ, मुझे पता है क्या होता है मैनेजमेंट क्या करती है, आई नो दिस। हर मैनेजमेंट हर कॉलेज का, बिकॉज 4 जगह पढ़ाया, 4 से 5 साल पढ़ाया, 4 जगह पढ़ाया, तो मुझे पता है मैनेजमेंट क्या सोचती है अच्छी तरीके से अच्छे मैनेजमेंट की सोच मेरे को पता है, जो कॉलेज चलाते हैं अच्छे से पता है मुझे, आई नो अबाउट इट। और कोई 4 एक जगह नहीं पढ़ा, 4 अलग अलग स्टेट में पढ़ा है, तो डिफरेंट मेंटेलिटी के लोग से मिला। अब लोगों सारी जगह से पढ़ा है, अब अलग अलग जगह से पढ़ाया भाई, अलग जगह पर पढ़ाया तो अलग अलग मेंटेलिटी लोग मिले, लेकिन थिंकिंग वही थे लगभग सबके सेम, प्रॉफिटेबिलिटी, एंड दैट इज़ द रॉन्ग थिंकिंग। दैट इज़ वाई ये इंस्टीट्यूट आते हैं, चमकते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं। बहुत सारे खत्म हो गए 2008 में, हमारे टाइम जब जो बहुत टॉप लेवल के थे वो गए काम से। तो ये ब्रांच देखा मैंने, ये ब्रांच आप किस स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये सारे ब्रांच देखा मैंने। इन ब्रांचेस को देख के मैंने आंखें फटे रह गए भाई, बच्चे क्या करेंगे फिर आगे, अगर मान लो इसमें फील्ड में जॉब नहीं लगा तो कहाँ भेजोगे इनको, सबका जॉब तो लगता नहीं, क्या करेंगे बेचारे। अगर ये कोर्स लेंगे जो मैंने आपको ब्रांच दिखाया था, वहाँ से आप जॉब करते हो, तो कम से कम आपके पास ऑप्शन तो है भाई कोर सेक्टर में जाने का, अपने सेक्टर में जाने का। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। तो भैया चूज़ योर ब्रांच एंड चूज़ योर कॉलेज वेरी वाइजली, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं आप। मैं चाहता हूँ आप प्रॉब्लम ना फेस करें, आप खुशहाली ज़िंदगी जिए, इसलिए यार वीडियो बनाया था। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।